आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में इस ग्रह धरती पर 16.5 करोड़ साल से राज कर रहे विशालकाय डायनासोर को खो दिया। हम सब जानते हैं ऐसा धरती पर आई महाप्रलय की वजह से हुआ था, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे महाप्रलय से होने वाले मास एक्सटिंक्शन विनाश के कारण धरती पर क्या क्या हुआ था? ऐसे कौन से जीव थे जो इस महाप्रलय में विलुप्त हो गए, और वो कौन से जीव थे जो महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक भविष्य की नींव रखी? कैसे धरती ने इस महाप्रलय से अपने आप को ठीक किया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। उस समय धरती आज की तुलना में बहुत अलग थी। ये जो आप धरती पर जितने भी आज कॉन्टिनेंट देखते हो, ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया था। इस समय को ट्रियासिक पीरियड कहा जाता है। इस समय काल में बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी, इसी कारण धरती पर सूखा बना रहता था और इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज 2 मीटर का हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता रहा, डायनासोर में भी विकास आता रहा। अब धरती एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, वो अब अलग अलग भाग में टूटने लगता है। इस वजह से धरती की सतह पर बड़े बड़े क्रैक बनने लगते हैं, जिससे जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगते हैं, जिससे धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, जिससे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने धरती को घेर लिया और सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। धरती पर आए इस क्लाइमेट चेंज से इसे पूरी तरह बदल के रख दिया। समुद्र के पानी को जहरीला कर दिया। इस महाप्रलय ने धरती पर महाविनाश को जन्म दिया, जिसके कारण धरती की 55% आबादी विलुप्त हो गई। इसके बाद धरती पर एक न्यू एरा की शुरुआत हुई, जिसे जुरासिक काल कहा जाता है। इस न्यू एरा में डायनासोर सर्वाइव कर गए और इस काल में डायनासोर धरती की डोमिनेंट प्रजाति बनकर उभरते हैं। और इनका इवोल्यूशन कुछ इस तरह का होता है कि कुछ डायनासोर का साइज आज की बिल्डिंगों से भी बड़ा होता है और इनकी रफ्तार इतनी हो गई है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकें। ऐसा एरा में उड़ने वाले डायनासोर उभर के आते हैं। चारों ओर डायनासोर का राज था। अब से करीब 14 करोड़ 50 लाख साल पहले जुरासिक काल का अंत होता है और शुरुआत होती है क्रेटेशियस पीरियड बोला जाता है। इसे डायनासोर का गोल्डन काल भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत से नए नए डायनासोर शामिल हुए। फेमस डायनासोर टी रेक्स भी इसी एरा में शामिल हुए थे। डायनासोर का सबसे लंबा काल था और पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से टूटे 2 कॉन्टिनेंट लोरासिए और गोंडवाना वो भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी धरती की रूपरेखा बदलने लगती है, जो देखने में आज की धरती की तरह लगती है। और डायनासोर का प्रभाव चरम सीमा पर होता है और धरती पर डायनासोर को राज करते हुए 17 करोड़ सालों से भी ज़्यादा हो जाता है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर एक एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के वातावरण में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण ये एस्टेरॉयड एक बड़ी आग की बोतल में बदल जाता है और ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता है। इससे निकलने वाली हीट पलक झपकते ही सभी जीव, वनस्पति, मिट्टी और पत्थर सभी भाप में बदल जाते हैं। जहाँ ये एस्टेरॉयड टकराया था, उसके 800 किलोमीटर के रेडियस में डायनासोर पल भर में खाक हो जाते हैं। इसके इम्पैक्ट से निकलने वाली शॉक वेव इतनी ज़्यादा थी कि डायनासोर की स्किन भी नील जाती है और तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक का था। धरती के एक छोटे से एरिया में हुए इस ब्लास्ट के कारण धरती पर एक चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। एस्टेरॉयड टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था,
वो अब आग के गोले की तरह बरस रहा था, जहाँ पर इम्पैक्ट की डायरेक्ट हीट नहीं पहुँच पाई थी। धरती क्रस्ट में हलचल के कारण जगह जगह भूकंप आने लगे और सुनामी आने लग गई थी। चारों ओर धूल के कण, धूल की मोटी चादर के कारण कुछ बचे जीव और वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न कर पाने की वजह से मरने लग गए थे। अब धरती विकास की ओर बढ़ने लग गई थी। जो बच्चे छोटे छोटे मम्मेलस विकास करने लग गए थे। लगभग 1 लाख साल लगे नए वनस्पति उभरने, छोटे पौधों से पेड़ बनने में। धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ने लगा। उसी प्रकार मैमल्स का आकार भी बढ़ता जा रहा था। इवोल्यूशन की गति भी बढ़ती जा रही थी। एआई और ये हम इंसानों के लिए वरदान साबित हुई है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक लाते रहेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।